हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है गोलक, क्लास 10 का चैप्टर 12, पेज नंबर 184। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए थे। इस वीडियो में 8 से स्टार्ट करेंगे और जो भी वीडियो देखते हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं ताकि तुम लोग का जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू हो सके। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ठोस शीशा के गोलक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस गोलक को गलाकर 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के कितने ठोस गोलक तैयार किए जा सकते हैं। तो देखो, एक ठोस ये जो गोलक है, इसको गलाने के बाद जो नया गोलक बना है वो जाहिर सी बात उसका व्यास, अर्धव्यास जो है छोटा है। इसका मतलब वो ये बड़ा गोलक है और इसको गलाने के बाद उससे छोटे छोटे जो गोलक बनाए जा रहे हैं, तो उनकी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो व्यास कितना था, 14 सेंटीमीटर था, उसका हम लोग अर्धव्यास निकाल चुके हैं। तो 14 सेंटीमीटर व्यास के गोलक का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 आर के जगह पर हम लोग जो निकाले हैं अर्धव्यास वो यहाँ पर बैठा देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। कैलकुलेट करने से क्या होगा, वो जो प्रोसेस है वो बड़ा हो जाएगा। अब इसको क्यों नहीं करेंगे, ये तुम लोग को लिए, ये तुम्हारे लिए आसान है। ठीक है, क्वेश्चन के एंड में समझाते हैं। तो तुम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, इसको बस इसी तरह लिख के छोड़ देना है। अब गोलक को गलाने के बाद गोलक का अर्धव्यास कितना हो गया, 3.5। तो अभी नया गोलक का आयतन कितना होगा, नया गोलक का आयतन, ठीक है, नया गोलक का आयतन होगा 4/3 पाई आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। इसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको अब छोड़ देंगे। अब निकालना क्या है कि इस तरह के कितने और गोलक हम इस बड़े गोलक से बना सकते हैं। अब देखो, कोई भी चीज हम लोग गला के अगर उससे छोटा बनाते हैं तो उन सभी का आयतन, अगर छोटे वाले जो गोलक है उनको अगर जोड़ेंगे तो उनका जो आयतन होगा वो बड़े गोलक का आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि गोलक की संख्या x है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। तो सबसे छोटे वाले गोलक क्या है, ये अभी ये कितने सारे होंगे यही हमको निकालना है ना। तो अब देखो हम क्या बोले कि इसका जो आयतन होगा वो छोटे गोलक के आयतन के बराबर होगा। सारे छोटे गोलक की संख्या को हम लोग क्या पकड़ चुके हैं, x पकड़ चुके हैं। तो हम सारे x को x गुने हम ये छोटा गोलक के आयतन के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, देखो, और ये किसके बराबर होगा, ये बड़े गोलक का आयतन के बराबर होगा। मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमारा कितना है, 7 क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ से 4/3 पाई कट गया और x बराबर यहाँ पे हो गया 7 गुने 7 गुने 7, 3.5 गुने 3.5 गुने 3.5। ठीक, अब यहाँ से देखो ये जो दशमलव है, ये दशमलव है, अगर हटता है तो ये 0 बैठेगा। तो वो 0 कहाँ बैठेगा, ये तुम लोग देख लो कि अंश और हर के नीचे अगर हर रहता है तो वो अंश में जाके गुना हो जाता है। तो हम यहाँ पे 7 गुने 7 गुने 7 और यहाँ पे हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10 और यहाँ पे 35। अब हम लिख सकते हैं, तो 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35।
तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब गुना करोगे तो 8 हमारा जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 ठोस गोलक को गलाकर एक ठोस बड़ा गोलक बनाया गया, तो बड़े गोलक का अर्धव्यास ज्ञात करो। अब देखो इन तीनों को गलाकर एक बड़ा गोलक बनाया गया, तो इसका मतलब इन तीनों का इसका आयतन और इस गोलक का आयतन को अगर हम जोड़ेंगे तो इन तीनों का आयतन का जो जोड़ होगा वो इस गोलक के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास के गोलक का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो r की जगह पर हम बैठा के इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको बस इसी तरह लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 नंबर। 4 सेंटीमीटर अर्धव्यास के गोलक का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई 4 का घन, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया 2 नंबर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर वाले अर्धव्यास के गोलक का आयतन हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे, इन तीनों को गलाया गया मतलब अगर हम इसको प्रश्न अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे क्या कि माना कि बड़े गोलक का अर्धव्यास कैपिटल R पकड़ लेते हैं, बड़ा R। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर वाले अर्धव्यास के गोलक का आयतन मतलब 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई 4 सेंटीमीटर वाले का और 4/3 पाई 5 क्यूब। इन तीनों को गलाया गया मतलब तीनों का जो धातु वो एक में मिल गया और इनसे बड़ा एक गोलक तैयार किया गया जिसको हम लोग इधर लिखते हैं, कैपिटल R क्यूब। ठीक है, अब इन तीनों में से 4π/3 कॉमन ले लो, तो 4π/3 कॉमन आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट में 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और यहाँ पे 4/3 पाई कैपिटल R, ये और ये कट गया। अब इसको गुना करते हैं हम लोग, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125 होगा और यहाँ R क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको जोड़ोगे तो 216 आएगा, यहाँ पे R क्यूब। इसका मतलब 216 किसका होता है, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम 6 गुने 6 और यहाँ पे क्यूब निकालना है तो क्यूब रूट ऑफ 216 कितना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा R बराबर 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है देखो, एक अर्धगोलक गुंबज के आधार का व्यास इतना डेसीमीटर दिया हुआ है, गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च करना पड़ेगा ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे डेसीमीटर दिया है और जो रंग करने का खर्च यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर, मतलब जो है आंसर हम लोग को मीटर के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब गुंबज के आधार की व्यास दिया हुआ है 42 डेसीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 4.2 मीटर हो गया। तो गुंबज के आधार का अर्धव्यास क्या होगा, 2 से अगर इसको भाग दोगे तो 2.1 मीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, अर्धगोलक गुंबज का वक्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम लोगों को, तो निकाल लेते हैं। तो 2 गुने 22/7 कितना निकला यहाँ पे 2.1 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं क्योंकि अगर नीचे 0 रहेगा तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2/22/7 गुने 21 गुने 21/100 मतलब इसका 10 और ये 10 कितना हो गया गुने 10 100 हो गया। तो 7 × 21 हो गया। अब हम लोग कुछ भी नहीं काटेंगे, बस गुना कर देंगे। तो गुना करने पे आता है 2
44 और ये 63 सॉरी मीटर स्क्वायर, और हमारा यहाँ पे 24 यहाँ इतना वर्ग सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। तो इतना है। अब वहाँ पे बोला हुआ है कि गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च पड़ेगा। तो 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर रंग करने का खर्च कितना है, रंग करने का खर्च कितना है, 35 रुपए, ठीक है, 35 रुपए है। तो यहाँ पे इतना वर्ग मीटर रंग करने का खर्च कितना होगा, 35 गुने 27। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ ये जो 100 था ये हम लोग भूल गए। तो 100 से अगर भाग देंगे तो देखो गुना करने के बाद ये आया ना, तो ये डिवाइडेड बाय 100 रहेगा और इसका जो आंसर रहेगा, तो यहाँ से 2 संख्या को बाद देके दशमलव बैठा दो, मतलब 27.72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा। अच्छा, 27.72 इतने रुपए होंगे। तो इसको गुना करने पर आएगा, 970.20 इतने रुपए लगेंगे। देखो क्वेश्चन है 11। एक धातु के पत्थर से तैयार 2 खोखले गोलक का व्यास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों गोलकों को बनाने में जितना परिमाण में धातु लगेगा, मतलब अगर, चलो इसको समझेंगे, धातु लगेगा उसका अनुपात ज्ञात करें। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 खोखले गोलक हैं, ठीक है। खोखले का मतलब तो अंदर तो कुछ नहीं, पर अगर हम इस गोलक को बनाएंगे तो धातु अगर इसको लगाना है, इसको ऊपर ही लगेगा ये धातु। तो एक को बोल दिया, एक का जो व्यास बोल दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर, और एक का बोला हुआ है मतलब छोटा है 17.5 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों का अनुपात निकालना है कि जो धातु लग रहा है उस धातु का अनुपात निकालना, मतलब वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना है और फिर उसका अनुपात निकाल देना है। तो यहाँ पे आप देखो क्या करना है। तो यहाँ पे हम व्यास को डायामीटर मतलब D1 पकड़ लेते हैं, मतलब इस वाले जो गोलक का जो व्यास दिया हुआ है उसको हम D1 पकड़ लेते हैं, इसका हम अर्धव्यास निकाल लेते हैं। और इस वाले गोलक का जो व्यास दिया है उसको हम D2 पकड़ लेते हैं और फिर इसका हम अर्धव्यास निकाल लेते हैं। तो दोनों गोलकों का अर्धव्यास हमको मिल गया। अब निकालना है क्या है, वक्र तल का क्षेत्रफल। तो अब देखो यहाँ पे 21.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास के गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है, 4πr1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो 4πr1 हम वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पे, इसको हम 7 से काट लेंगे, 7 × 21 और ये 2 दूना 4 कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे 63 इसको गुना करने, तो इतना ही लिख लेते हैं, इसको हम गुना नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को अनुपात निकालना है, तो ये आसानी होगा। अब देखो इसको भी हम यहाँ पे काट लेते हैं, जो भी है यहाँ पे, तो ये आएगा 25, ठीक है। और फिर 5 से काट लेते हैं, 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, ये 4 कट गया। और भी है यहाँ पे ये 5 और ये 4। अब जो बच गया उसको बस हम लोग एज यूजुअल वैसे ही लिख देते हैं, जैसे 22 गुना यहाँ पे 175 बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा, और नीचे 4 इतना सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। क्यों नहीं हम लोग काटे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अनुपात निकालना है, तो अनुपात में भी हमको काटना ही पड़ेगा। देखो अब क्या है, अनुपात में तुम लोग लिखना यहाँ पे कि 21 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल बटा
175/20 सेंटीमीटर अर्धव्यास के गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल। इसको लिख लेना और फिर उन दोनों का मान बैठाना। तो उसका मान कितना था 22 गुने 3, यहाँ पे 21, और इसका कितना है 22 175, और ये जो बटा 4 होगा ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो काटते हैं, यहाँ पे 22 कट गया। 3 से अगर हम इसको काटते हैं यहाँ पे कितना आएगा 3 5 15 और 3 से तो नहीं कटेगा, ये 7 3 21 और ये 7 से कटेगा, ये 25। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो अनुपात आएगा ये कितना होगा 3 3 9 9 36 और यहाँ पे 25, तो अनुपात आ गया 36:25। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। एक धातु के गोलक के ऊपरी तल को इस प्रकार काट लिया गया कि नए गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल पहले के गोलक का आधा कटे भाग के आयतन का के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसको चलो स्टार्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तुम लोग अपनी किताब को जरूर लेके बैठना, ताकि पॉइंट वाइज समझा रहे हैं तो उसको तुम लोग क्वेश्चन के साथ मिला के जरूर समझना। अब देखो ये जो बड़े गोलक का अर्धव्यास हम लोग उसको कैपिटल आर मान लेते हैं, और बड़े गोलक का वक्रतल भी हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होगा, वर्ग इकाई होगा। ठीक है, अब जो है गोलक को काटने के बाद, ठीक है, गोलक को काटने के बाद जो नया गोलक बन रहा है उस नए गोलक का अर्धव्यास हम मान लेते हैं कि छोटा आर है, तो नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार देखो बोला हुआ है कि जो नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल है वो पहले के गोलक का आधा है। तो इसको हम लोग कैसे, अब नए गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है, ये है 4 पाई आर स्क्वायर, और जो पुराना गोलक है उसका कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोल रहा है ये जो नया गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल है ये पुराने गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल का आधा होगा, तो आधा कर देते हैं। तो अब यहाँ से जो कटने वाला है इसको काट देते हैं, पाई पाई कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो देखो कैसा होगा 2 आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि r इक्वल टू √2 r। ठीक है, √2 r मिलेगा। अब वो कैसे कि इस तरह से होगा, देखो r इक्वल टू, जैसे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो 2r स्क्वायर होगा, 2 का तो रूट होता नहीं इसलिए √2, और r स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, वो r हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। तो अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि अनुपात निकालना है। तो अनुपात जो है वो बोला है कटे भाग के आयतन के साथ शेष गोलक का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि अनुपात बराबर, ठीक है, अनुपात बराबर, तो यहाँ पे कटे भाग के आयतन, कटे भाग के आयतन बटा किसका बोला हुआ है कि जो शेष भाग, जो बचा हुआ भाग है, इसको हम समझा देते हैं कि ये कैसे हो रहा है। शेष गोलक का आयतन, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है। अब देखो कि मान लो कि ये एक गोलक है, ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम गोलक काट देते हैं, ठीक है, तो इसका तो कुछ आयतन होगा, वो जो भी होगा उस आयतन का फॉर्मूला हम बैठाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई
आर क्यूब, यही होगा। अच्छा, अब बोला हुआ है शेष गोलक का आयतन। अब देखो ये बड़ा वाला जो गोलक था इसमें से ये निकल गया, तो ये जो बचा है यही शेष गोलक है। तो ये शेष गोलक कैसे निकलेगा? शेष गोलक निकालने का जो फॉर्मूला होगा, पहले हम बड़े गोलक का लिखेंगे 4 पाई, जो पहले मेरा गोलक था, इसमें से हम जो क्या करेंगे, ये वाला जो कटा हुआ भाग है इसको हम माइनस कर देंगे। तो अगर बड़े वाले में से बड़ा एक गोलक जो था इसमें से अगर इधर दिखाते हैं, ये जो है बड़ा गोलक था, बड़ा गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब था। अब इसमें से हम ये कटा हुआ निकाल देते हैं, तो ये बचा हुआ कैसे? अब कटा हुआ का आयतन क्या था? 4/3 पाई आर, तो इसको माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ है ये हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन, पाई ये जो है कॉमन ले लेना है, यहाँ ऊपर तो रहेगा ही, इसको हम लोग एज यूजुअल लिखते हैं और यहाँ से 4/3 पाई कॉमन लेते हैं, अंदर में रहेगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये और ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर क्यूब है और ये कैपिटल आर का जो है मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे इसको बैठा देते हैं। तो इसका मान क्या है? √2 आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब। तो √2 को मतलब क्या होता है? देखो आर क्यूब मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2 इंटू √2। तो √2 इंटू √2 मतलब 2, मतलब यहाँ पे जो आएगा ये तो आर क्यूब रहेगा, यहाँ पे आएगा 2√2 सॉरी आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब यहाँ से आर क्यूब को कॉमन ले लो, अंदर में क्या है 2√2 माइनस 1 और यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब कट गया, तो जो अनुपात निकलेगा वो क्या निकलेगा? सॉरी यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे 2√2 माइनस 1, तो अनुपात क्या निकलेगा? 1:2√2 माइनस 1, ये रहा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक भूगोलक के अक्ष का वक्रतल में इतना सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 2 छिद्र किए गए, तो भूगोलक के गोलक के भाग के पत्थर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलो इसको स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है यहाँ पे कि 14 सेंटीमीटर व्यास नहीं होगा, यहाँ पे अर्धव्यास होगा। ठीक है, ये अर्धव्यास, तो 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले भूगोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे 4 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है? 14 है, यहाँ पे 14 है। अगर इसको हम करेंगे तो अच्छा 14 टू 80 और 88 को गुना करेंगे तो हम लोगों को जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि एक ग्लोब है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से यहाँ पे छेद किया गया और यहाँ पे छेद किया गया। ठीक है, अब देखो इसका जो वक्रतल का क्षेत्रफल है ये पूरा होना चाहिए था, जो हम लोग निकाल लिए। अब अगर हम इसको ऊपर से छेद कर देते हैं और यहाँ पे छेद कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये अगर ऊपर से देखेंगे तो इसका मतलब उस जो पत्थर है उसमें वृत्त का आकार में 2 छेद हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो सर्कल हो जा रहा है और दोनों छिद्र का जो अर्धव्यास है वो 0.7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्धव्यास वाले अच्छा, तो अब देखो भूगोलक का जो क्षेत्रफल है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अर्धव्यास वाले भूगोलक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो वृत्त जैसा है, उस पत्थर पे वृत्त की तरह पे वृत्त के जैसा छेद किया गया है दोनों तरफ, तो हम लोग उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो आर कितना है? 0.7, तो 7/10 गुने 7/10, तो 7 कट गया, यहाँ पे 154/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में बोला होगा कि 2 छिद्र किए गए हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों छिद्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोनों छिद्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर
इसमें 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुने 154/200, तो कितना आएगा 308 आएगा, 308/100। देखो 100 को हम लोग काटेंगे नहीं, अगर काटेंगे तो फिर भाग देने में टाइम लगेगा, और 100 से भाग देना बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखो 1 2 तो 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर यहीं पे कर दिए, ताकि हम यहाँ पे खत्म कर सके। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि भूगोलक के गोलाकार भाग के पत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जब हम इसको काट दिए हैं तो इसको बाद देने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना है, जो वृत्त के आकार में हम लोग काटे हैं। ठीक है, तो वो तो बात चला गया। अब जो बचा हुआ पत्थर है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग लिखेंगे कि गोलाकार भाग के पत्थर का क्षेत्रफल, गोलाकार भाग के पत्थर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखो इसको इससे माइनस कर दो, तो 2464 माइनस 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर भाग दोगे, घटाओगे, तो घटाने के बाद आएगा 2460.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक ठोस लोहे के गोलक को गलाकर 1 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले कुछ ठोस गोलक तैयार किए गए हैं, तो गोलकों की संख्या याद करो। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सिमिलर है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर तो देखो यहाँ पे क्या है, 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन क्या है, 4/3 पाई r क्यूब है। तो हम r के जगह पर जो अर्धव्यास दिया हुआ उसको बैठा लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको हमको इसी तरह छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि गोलकों की संख्या याद करना है। अब जो गोलक को गलाने के बाद, ठीक है, तो गोलक को गलाने के बाद ठीक है, कितने सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक बने हैं, 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक बने हैं, बस उनकी संख्या ज्ञात करना। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा कि 1 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का आयतन, अर्धव्यास वाले, इसके साथ हम ये कर रहे हैं गोलक का आयतन। ठीक है, तो कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई गुने, अब सब तो एक ही है ना, तो एक अब नहीं लिख रहे, एक का क्यूब कर दे रहे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब माना कि गोलकों की संख्या क्या है, माना कि गोलक की संख्या x है। ठीक है, तो जो कम है संख्या ज्ञात करना, मतलब ये तैयार हो रहा है ना, तो इसमें x गुना करेंगे और ये x गुना करने के बाद किसका बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x गुने 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई 8 का क्यूब। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, ये 4/3 पाई कट गया, तो x बराबर यहाँ पे क्या हुआ, 8 का क्यूब आ गया। इसका मतलब 512 जो है गोलक तैयार किए गए हैं। अच्छा, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज चैनल को सपोर्ट करो। कमेंट तो आ रहे हैं, मैं उन पे काम भी कर रहा हूँ। जल्द ही सारे कमेंट पे जो कमेंट किए गए हैं कि उस चैप्टर पे बनाया जाए, तो उस पे काम हो रहा है। ठीक है, अभी मौसम खराब के चलते वो वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बोलो सब्सक्राइब करने, लाइक करने। थैंक यू।